जो फेलियर का जो झटका था ना, जो दिमाग में लगा था, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं रैंक दी, उसी ने आईआईटी में रैंक दी। और टॉप 20 स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ मैं बताता हूं, ठीक है। जो फर्स्ट बच्चा चलता था दैट वाज नितिन जैन, ठीक है, ही गॉट AIR 1। मैं आपको बोलूंगा बेटा, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो बीच वाला रास्ता होता है वो ही सबसे ज्यादा टफ होता है। स्टार्टिंग में जोश होता है, आखिरी में मजबूरी होती है, बीच में कोई नहीं होता है ना। आखिरी में पढ़ने की तो मजबूरी, एग्जाम आ गया, स्टार्टिंग में जोश होता है कि पूरी दुनिया हिला देंगे, है ना। बीच वाला जो ये पार्ट है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि अपने आप को मनाना बार बार कि हाँ भैया पढ़ने से ही कुछ होएगा। आया ना। एक चीज मैं और बोलूंगा, मैं एक दो कहानी बताऊंगा, ठीक है। कहानी सुनने के लिए हमारे अंडर जमीन में बैठ जाए। अरे अगर कहानी सुना थोड़ा मूड सेट हो, मौसम सही है। तो एक कहानी मैं ये बताऊंगा कि जब मैं अपने 11th क्लास का मैंने जब अपना रिजल्ट दिया था, मतलब स्कूल में कोचिंग इतने नहीं करते थे, हमारे स्कूल में ही बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था। तो हमारे 11th क्लास में, ठीक है, फाइनल में एक जैसे रैंकर्स बैच टाइप से टॉप 20 स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करा गया, जिनको सीबीएसई का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं ए बैच में होता था, ठीक है, तो उसको A1 बैच नाम से स्टार्ट किया गया। 12th में जब हम लोगों ने फाइनल दिया था, तो हुआ क्या कि भाई टेस्ट दिया, और 11th तो भाई हर 11th वाले बच्चे को ये लगता है कि वो भाई बहुत तेज है, और रिजल्ट में पता लगता है वो कितना बड़ा गधा है। तो हमें भी पता लग गया, उस दिन प्रूफ मिल गया, पापा को भी मिल गया कि आपका लड़का कितना बड़ा गधा है। ठीक है। तो मेरे को लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि यार कहीं ना कहीं शायद, उस समय ये नहीं बताया था टॉप 20 को, मेरी रैंक आई थी 21 इन द क्लास, ठीक है। तो मेरे को लगा कि शायद 25 बच्चे तो रखेंगे यार, ठीक है। फिर जब हम लोग 12th के फर्स्ट डे में गए, तो आईआईटी हमारे प्रिंसिपल सर उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ 20 बच्चों को निकालेंगे। उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ, ठीक है। उस दिन लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार मेरी 21वीं रैंक, या तो मैंने थोड़ा सा और कुछ अच्छा कर लिया होता तो शायद मैं आ गया होता, ठीक है, या तो इन्होंने 25 बच्चे रख लिए होते तो मैं आ गया, ठीक है। एंड आई विल टेल यू द ट्रुथ, वो जो एग्रेशन था ना मेरे अंदर कि यार मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि ये एग्रेशन मैं कहीं ना कहीं मैं आईआईटी निकाल दूंगा, ठीक है। मेरे अंदर वो एग्रेशन इसलिए हो गया कि मैं अपने स्कूल के टॉप 20 स्टूडेंट्स में भी नहीं, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव हमारे उन बैच जो टॉप 20 के स्टूडेंट्स के लिए उनका बैच हमेशा अलग रहता था, लेकिन टेस्ट सबके सेम होते, पढ़ाते उनको अलग थे, टेस्ट सबके सेम होते। और मैंने वो जो जिद मार ली थी ना कि यार कि नहीं, रैंक भले ही मैं 21वें से होने की वजह से मैं ए बैच में बैठूं, A1 में ना बैठूं, लेकिन मेरी मेहनत और मेरी रैंक हमेशा 20 के अंदर ही आएगी, जिससे ये पता रहे कि मैं इनके कंपटीशन का ही हूं, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव थ्रू आउट द टेस्ट मैं दिन रात एक करता था, और मैं हमेशा टॉप 5 में रहता, हमेशा टॉप 5 में। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको आप अपने से जब एक बार कुछ कमिटमेंट करते हैं ना, तो आप उसी की ही नहीं मानते, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अगर आपने कोई चीज सोच ली, ठीक है, और मेरे को नहीं पता था, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं शिद्दत से पढ़ता था यार, रात दिन, ठीक है। घर के ऊपर एक स्टोर रूम था, मैंने वो स्टोर रूम पूरा साफ किया, एक संडे को पूरा अपना सामान सेट किया, जमीन पे बैठ के पढ़ूंगा, एक गद्दा लिया, और भाई दिन रात बराबर। वो जो फेलियर का जो झटका था ना, जो दिमाग में लगा था, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं रैंक दे दी, उसी ने आईआईटी में रैंक दे दी। और टॉप 20 स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ मैं बताता हूं, ठीक है। जो फर्स्ट बच्चा चलता था दैट वाज नितिन जैन, ठीक है, ही गॉट AIR 1 इन 2009 फ्रॉम फरीदाबाद मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल, MVN स्कूल था हमारा, ठीक है, सेक्टर 17 वाला, ओके। फर्स्ट रैंक। सेकंड जो बच्चा था दैट इज निखिल गोयल, उसको भी IIT दिल्ली में CS मिला था, उसका जो रैंक आया था दैट वाज 32, ठीक है, वो ब्रिलियंट में थे। लेकिन बात यह है, हम लोग भी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच गए, उनके जुनून को देख के हम लोग भी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच गए। तो आपके अंदर की जो आग है, आपके अंदर का फेलियर का जो दुख है, आप उसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वो आप ही के हाथ में होता है। मैं हमेशा कहता हूं फेलियर आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आपको उसको झेलने की हिम्मत डेवलप करनी है, ठीक है। एक तो कहानी है, और दूसरी कहानी बाद में बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो अरे एक बच्चा कह रहा है मैथ्स बहुत हार्ड है,
एक बच्चा कहता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। अरे भाई, जब आप अपने से टारगेट लेते हो तो अपनी औकात से ऊपर की ही चीज देखते हो, ठीक है। जाना टफ होता ही है, ठीक है, जाना। अरे भाई, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो वो आसान, अब आपने ड्रीम ले लिया मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, आसान थोड़ी ना है। आपको उस पहाड़ के हिसाब से ढलना पड़ता है, पहाड़ आपके हिसाब से नहीं ढलेगा। जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग कोई करेगा, माउंट एवरेस्ट पे जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ कहेगा अरे भाई ये तो थक गया तो मैं अपनी ढलान कम कर लूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब आप टारगेट लेते हो अपने से ज्यादा का लेते हो और आपको अपने टारगेट के हिसाब से चेंज करना है। मैथ्स टफ है तो फाइट मारो यार, फिजिक्स टफ है तो फाइट मारो, केमिस्ट्री टफ है तो फाइट मारो, मारते रहो जब तक आपको अपना सक्सेस आज नहीं तो कल मिल नहीं जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। हाँ, अब 24 घंटे आपके पास है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। हाँ, आओ भाई। अरे स्कोर से कुछ नहीं होता, मैंने क्या बोला, मेरा भी तो स्कोर पहले खराब था, लेकिन फाइट मारता रहा तो कुछ अच्छा मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूं, स्कूल की तैयारी थी वो, लेकिन करते 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 कुछ अच्छा मिल गया, ठीक है। आओ भाई, जस्ट फाइट मारते रहो यार। वो एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया ना कि यार रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी नहीं, हमारे पास डेस्टिनेशन ओरिएंटेड, कहां जाना है उसकी ओरिएंटेशन में आप तैयारी करोगे, तब आपको फायदा पता लगेगा, ठीक है। अब ये नहीं फाइट मार रहा है तो घर जाएगा है, हाँ भाई सर ने आज तो कतई पंप दे दिया, पापा को पकड़ लिया है, क्या कह रहा, मम्मी को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया, सबको पीट रहा, ये सब ना कह रहा मैं। फाइट मारो मींस अपने अंदर से एक जुनून भरो और पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो। भाई भगवान ने सभी को बराबर बनाया है, ठीक है, सभी को बराबर बनाया है, सभी को बराबर टैलेंट दिया है, मैं ये मानता हूं। हो सकता है बस आपका टैलेंट हो सकता है रनिंग का हो, किसी का एजुकेशन का हो, किसी का साइकिलिंग का हो, किसी का गाने का, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रास्ते में आ गए हो जहां पर एक टेस्ट एजुकेशन का है, तो मान लो कि आपको फाइट मारना पड़े, ठीक है। आओ भाई, ठीक है। हाँ, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, यस फाइट मारनी पड़ेगी, यस, ठीक है। हाँ, अच्छा कहानी ठीक है। हाँ, तो हमारी क्लास में ना, मतलब हमारे ब्रांच में नहीं, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक बंदा था, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई की आवाज ना बहुत पैनी थी, ठीक है। ए क्या कर रहे हैं, ए तो हम लोग ना उसको चिढ़ाते रहते। अब जिनके भाई ईयरफोन लगा रखे निकाल लो ठीक है, बहुत पैनी आवाज आने वाली है। तो वो ऐसे बोलता, और भाई राजवन क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलता था। तो मेरा फ्रेंड था जो हमारे डिपार्टमेंट में ही था, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। तो वो पता क्या, वो हमेशा उसको चिढ़ाता रहता था, और भाई ए ए ए ए ऐसे करता ऑल टाइम। जैसे ही वो बंदा रूम के पास आया या मैस में दिख गया, वो कहता ए मतलब 4 साल तंग कर दिया, ठीक है। फिर हुआ क्या, जब सेमेस्टर की छुट्टियां पड़ती थी तो घर चले जाते थे, ठीक है। उसको वो आदत हो चुकी थी, उसको वो आवाज निकालने की ना आदत है। और आप भी अगर आप कोशिश करोगे ना, ये बहुत इरिटेटिंग आवाज है ए नाक से बोलने वाली, लेकिन आदत हो गई थी। तो वो ना घर पे गया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। आदित्य नाम है मेरे फ्रेंड का। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो कह रहा यार मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा, 3-4 महीने से घर पे वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पता क्या हुआ, कह रहा भाई मैं रात को घर पे से छत पे गया और मैं पूरा खुल के करके कम से कम 3-4 मिनट तक मैं चिल्लाता रहा, पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी मैंने, ठीक है। मैंने कहा यार ये गजब तरीका ढूंढा। कह रहा भाई करके देखा कर। फिर हम लोग हॉस्टल में बैठ के इसको अपना मेडिटेशन रूम बनाया, मतलब ठीक है, 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं और जो दूसरा भाई था हमारा अंकित नाम का था, ठीक है उसके बाद में बैठे ए करके भाई जो फ्रस्ट्रेशन निकलती थी ना, मजा ही था वो, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपके अंदर कई बार फ्रस्ट्रेशन निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई पढ़ाई से निकाल लेगा, कोई घूम के आ जाएगा, कोई कुछ कर लेगा, लेकिन आपको अपने गोल से नहीं हटना। हम लोग अपना कॉलेज का काम करते रहते, लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अब अंकित भाई को इरिटेट करना है तो हम कहते ए चाची उसको चाची नाम रख दिया था क्योंकि बहुत पैनी आवाज थी, ठीक है। तो ए चाची ऐसे कर करके हम उसको तंग करते रहते थे। लेकिन उस भाई ने, आदित्य भाई ने जो फ्रस्ट्रेशन निकाली, कह रहा भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं छत पे गया रात को क्योंकि लोग देख नहीं पाते, और मैंने पूरी जान से, जितना जान से मैं चिल्ला सकता था ए करके चिल्लाया, पूरा शांत, बिल्कुल आराम। फिर जाके मैं सोया, मैंने कहा भाई बहुत सही ठीक है। तो हाँ तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चंस करेंगे।